महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र में एनडीए प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रही है और झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर ली है। हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी बीजेपी को झटका हो सकता है, लेकिन इक्वल हुआ है कि इस बार ईवीएम बदनाम नहीं हुई है। यही वजह है कि झारखंड में हेमंत सोरेन को जीत जो है वो मुबारकबाद वाली मिल रही है। और अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टियां इस बार ईवीएम को छोड़कर इलेक्शन में बीजेपी और के जो बयान है उसके ऊपर आरोप लगा रही है कि भाजपा ने गलत तरीके से लोगों को या नरेंद्र मोदी के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि 4 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसी महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं करके कांग्रेस को वोट किया था। तो आखिर क्या बीजेपी में लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर इतराज कर रहे हैं? यह महाराष्ट्र के लोगों ने बीजेपी से उनको कोई एतराज नहीं है, वो नरेंद्र मोदी से एतराज कर रहे हैं। इस तरीके की बातें की जा रही है, दलीलें की दी जा रही है। लेकिन बात झारखंड की करें, झारखंड में दावे और वादे एक्चुअली बीजेपी के नेताओं के द्वारा ज्यादा की जाती है, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन इन सब पर भारी पड़ गए। हेमंत सोरेन ने वो वादा कर दिया जो झारखंड के लोगों को पूरी तरीके से जो है प्रभावित कर गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। राहुल गांधी भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि खटाखट खटाखट जो है आपके अकाउंट में जो पैसे है 2500 रुपए वो चले जाएंगे। हेमंत सोरेन ने भी कहा, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का साझा जो कार्यक्रम था उसमें इस बात का उल्लेख किया गया। ये बात झारखंड के लोगों को पसंद आई कि अब 2500 रुपया उनके खाते में सीधे आएंगे। यानी जो वादे करके 5 किलो राशन देके नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी बीजेपी ने कराई या बीजेपी सत्ता में वापसी की, उसी तरीके से हेमंत सोरेन ने भी लोक लुभावन वादे करके चुनाव में वोटरों को अपने पक्ष में साधने में सफलता हासिल कर ले। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जीत के असली हीरो हेमंत सोरेन न होके कल्पना सोरेन है, जो हेमंत के गैर मौजूदगी में सियासत में कदम तो रखी, लेकिन हेमंत के कदमों से कदम और कंधे से कदम मिलाकर और एक कदम आगे बढ़कर कल्पना सोरेन ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जो है वो जीत के लिए उन्होंने पसीना बहाया। स्टार प्रचारक के तौर पर हेमंत और कल्पना झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 ही प्रमुख चेहरे थे और इन्होंने जिस तरीके से झारखंड के लोगों के बीच भरोसा जीतने का काम किया, उसका नतीजा ये है कि झारखंड के चुनाव के नतीजे आपके सामने है, जिसमें हेमंत सोरेन 56 सीटें जो इंडिया गठबंधन है वो जीत कर सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। खैर, इस चुनाव ने हेमंत सोरेन को कई सबक भी दिया। हेमंत सोरेन के जो अपने थे उनके साथ छोड़ के चल गए, उनको भी सबक सिखाया गया। हेमंत सोरेन जिसे अपना नहीं मानते थे उसने हेमंत सोरेन को भी सबक जो है वो सीधे तौर पे जो है सबक सिखाया। तो झारखंड के चुनाव में हेमंत सोरेन ने जो वादा किया है, ये चुनाव हेमंत सोरेन ने जिस वादा के साथ लड़ा है वो वादा पूरा करने की अब जो है झारखंड के लोग पूछेंगे। वादा निभाना पड़ेगा, हेमंत को वो वादा निभाना पड़ेगा। दरअसल हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हर महिला के खाते में 2500 रुपए, आपके घर की बिजली जो है वो 200 यूनिट मुफ्त कर दी जाएगी, बकाया बिजली का बिल है वो माफ कर दिया जाएगा। इस तरीके से कई सारी योजनाएं थी। अब असल में 5 मुद्दे पर बात झारखंड के अंदर की गई, महाराष्ट्र के अंदर भी की गई, लेकिन महाराष्ट्र के जो लोग थे वो महागठबंधन के 5 वादों के ऊपर, कांग्रेस के वादों के ऊपर भरोसा नहीं किए और झारखंड में इन्हीं वादों के ऊपर भरोसा करके झारखंड के लोगों ने हेमंत सोरेन को सत्ता में वापसी का रास्ता टिकट दे दिया और हेमंत सोरेन जो है वो जो है बड़े वोटों के अंतर के साथ खुद चुनाव जीते और अपनी पूरी पार्टी और पूरे गठबंधन के लोगों को उन्होंने चुनाव जितवाया। आपको बता दें 81 सीट झारखंड विधानसभा की है और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीटें जीत कर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने साफ कर दिया कि झारखंड के लोगों का भरोसा उनके साथ है, चाहे उनके ऊपर आरोप चाहे बीजेपी के लोग लगाए या भाजपा ने जिस तरीके से अपने फायर ब्रांड नेताओं की फौज झारखंड में उतार रखी थी। असम के मुख्यमंत्री वहां कैंप कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान वहां कैंप कर रहे थे, खुद अमित शाह कई दफे वहां पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां जो बंटने वाली बात की गई थी और घुसपैठ बड़ा मुद्दा बीजेपी के जो है वो
चुनावी भाषणों में रहा, लेकिन झारखंड के लोगों ने घुसपैठ के मुद्दे पर दरकिनार कर दिया और सबसे ज्यादा जो है वो बंटने और कटने वाले मामले से लोगों ने तौबा किया और खुलकर वोट किया। तो हेमंत सोरेन बड़ी सफलता मिली है, लेकिन इसमें सफलता का श्रेय कल्पना सोरेन को जाता है और इससे भी ज्यादा श्रेय झारखंड के लोगों से किए गए हेमंत सोरेन के वादे पर जाता है। खैर उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में बहुत बड़ी उपलब्धि तो हासिल नहीं की, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने उपलब्धि हासिल की कि 2 सीटें वहां पर उन्होंने जीतने के लिए लगभग वो उन्होंने जिस तरीके से प्रयास किया था उसमें उनको सफलता मिली है। कांग्रेस को झटका लगा है महाराष्ट्र के अंदर। कांग्रेस गठबंधन शरद पवार की पार्टी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की थी, इनके राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडरा गया है। इनका राजनीतिक सफर पे लगभग विराम सा लगने वाला है, क्योंकि नतीजे इनके मन मुताबिक नहीं हुए। सबसे निराशाजनक प्रदर्शन अगर किसी का रहा तो महाराष्ट्र के अंदर बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की जो उनके नाम पर बनाई हुई पार्टी थी उसका हुआ। हालांकि उन्हीं बाला साहेब ठाकरे के नाम पर शिंदे जो शिवसेना चलाते हैं उसे बड़ी सफलता मिली है और अब महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की भी जो कवायद है वो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। इधर हेमंत सोरेन ने जीत के बाद अब कल हेमंत सोरेन या देर रात जो है वो इस्तीफा सौंप सकते हैं राज्यपाल को और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक शपथ नहीं हो जाए आगे काम देखेंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी कमोबेश यही होगा। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर कल बैठक बुलाई गई है। झारखंड के अंदर भी हेमंत सोरेन इसमें वक्त लगा सकते हैं, बाकी सहयोगी दल के नेताओं से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो कल सिनेरियो हो सकता है राजनीतिक तौर पर कुछ ज्यादा दिखाई पड़े। लेकिन इस चुनाव में हार जीत के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बिहार जैसा प्रदेश 4 सीटें एनडीए के खेमे में जो खाते में है वो आई है। यहाँ पर जो रीजनल पार्टियां हैं उसमें नीतीश कुमार को छोड़ दे क्योंकि वो बीजेपी के साथ है, तो राष्ट्रीय जनता दल खाता भी नहीं खोल पाई और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ राजद को उठाना पड़ा, लालू तेजस्वी को उठाना पड़ा और लालू तेजस्वी बुरी तरीके से इस बार बीजेपी के जाल में ट्रैप हो गए, बुरी तरीके से हार गए। उनके हाथ से यादव वोटर भी छिटक गए और मुसलमान वोटर भी छिटक गए। यादव और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए लालू और तेजस्वी ने जो भी प्रयास किया था वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। लालू प्रसाद यादव भी लंबे समय के बाद चुनाव प्रचार में उतरे थे, लेकिन उनका भी चुनाव प्रचार करना जो है वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जिन जिन सीटों पर लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करने गए थे बिहार में या झारखंड में, उन सभी जगह जो उनके उम्मीदवार थे उनकी हार हुई है। तो लालू अब जो है वो करिश्माई व्यक्ति नहीं रह गए। कह सकते हैं कि लालू का करिश्मा खत्म हो गया है। लालू के करिश्मा के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की मुख्य पार्टी है विपक्षी, उसका भी जो तेज है वो खत्म हो गया। लालटेन की जो लौ है वो बुझ सी गई है। हालांकि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को उपलब्ध जो 4 सीटें हैं वो जरूर मिली हुई है, लेकिन जिस जगह पर लालू प्रसाद यादव ज्यादा चुनाव प्रचार करके उम्मीद जताया लगाए थे कि जीत होगी, वो सीटें हार गए। तो फिलहाल देश के अंदर कई जगह सीटों पर जो पूरे देश के अंदर बीजेपी हर जगह जो है वो कमबैक की है उपचुनाव में। हालांकि वायनाड की जो सीट है वो प्रियंका गांधी जो है वो राहुल गांधी के बाद नई वारिस के तौर पर उभर के सामने आई है कांग्रेस के अंदर। प्रियंका गांधी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, लगभग 4 लाख वोटों का जो अंतर है उन्होंने जीत में वो हासिल किए। राहुल गांधी पिछला चुनाव जो उन्होंने लड़ा था सबसे पहले तो 2019 में, तो उन्होंने तकरीबन 4 लाख वोट उनको मिली थी पहली दफे। दूसरी दफे जब वो चुनाव लड़े तो तकरीबन 3 लाख के आसपास वोट मिली। लेकिन प्रियंका गांधी जब पहली बार लड़ रही थी तो उनके सामने चुनौती थी कि राहुल गांधी का ही रिकॉर्ड तोड़ के ज्यादा से ज्यादा वोट उनको पाना है, और इसमें वो पूरी तरीके से सफल रही। और जीत के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो काफी गदगद भी थी और उन्होंने कहा कि ये सब जीत जो है उनके भाई के कामों की वजह से हुई है। तो फिलहाल देश भर के जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें थी उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, वायनाड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों के उपचुनाव के जो नतीजे वो सामने आ चुके हैं। बीजेपी कमबैक की है जहां पे वो नहीं थी। बीजेपी को इस चुनाव में झारखंड छोड़ दे तो बाकी सभी जगह केवल और केवल फायदा पहुंचा है। पूरे देश के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को झारखंड छोड़ के सभी सीटों पर लाभ हुआ है। तो ये चुनाव के नतीजे हेमंत सोरेन के लिए जीत तो मिल गई है, लेकिन सरकार में चुनौती भारी होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।